बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 ऐसी गुनहगार औरतें जिनको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर दर्दनाक अजाब देगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक मर्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तन्हाई में बैठकर जारो कतार रो रहे थे कि इसी दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो जैसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस तरह जारो कतार रोते हुए देखा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, मैं आप पर कुर्बान या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब शब-ए मेराज की रात मैं जहन्नम के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि मेरी उम्मत की 10 गुनहगार औरतों को जहन्नुम के फरिश्ते जहन्नम के दरमियान में खड़ा करके उनको दर्दनाक अजाबात दे रहे थे। और ये 10 गुनहगार औरतें दोजक के उस दर्दनाक अजाब की वजह से जितना ज्यादा चीखो पुकार करती है, फरिश्ते उतना ही ज्यादा इन पर अजाबात मुसल्लत करते हैं। बस ए अली, जब से मैंने अपनी उम्मत की इन 10 गुनहगार औरतों को इस दर्दनाक अजाब में मुब्तला देखा है, तब से मैं जहन्नम के इस दर्दनाक अजाब की शिद्दत और खौफ की वजह से अपनी उम्मत की उन 10 गुनहगार औरतों के लिए रो रहा हूँ। तो उस वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आखिर इन 10 गुनहगार औरतों ने दुनिया में ऐसे कौन से गुनाह किए थे जिसकी वजह से जहन्नम के अंदर इनको इस कदर दर्दनाक अजाबात दिए जा रहे हैं? तो इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब मैंने जहन्नम के अंदर पहली औरत को देखा तो फरिश्तों ने उस औरत को बालों से पकड़कर जहन्नुम में लटकाया हुआ था और उस औरत का दिमाग चूल्हे पर रखी हांडी की तरह जोश खाकर उबल रहा था। तो उस वक्त मैंने फरिश्तों से पूछा कि आखिरकार इस औरत के बालों को पकड़कर जहन्नुम के दरमियान में क्यों लटका कर रखा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये औरत आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है जो गैर महरम मर्दों की तवज्जो हासिल करने के लिए अपने सर का पर्दा नहीं किया करती थी, और ये अपने सर पर दुपट्टा नहीं किया करती थी, और ना ही ये औरत गैर महरम मर्दों से अपने बालों को छुपाया करती थी। इसी वजह से इस औरत को उन्हीं बालों से पकड़कर जहन्नुम की दर्दनाक आग के अंदर लटका कर रखा हुआ है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी औरत का हाल बयान किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब मैंने दूसरी औरत को देखा तो फरिश्तों ने उस औरत की जुबान में लोहे की जंजीरों को डालकर उसे जहन्नम के दरमियान में लटका कर रखा हुआ था, और फरिश्ते मुसलसल इस औरत के मुंह में जहन्नुम का उबलता हुआ और खौलता हुआ पानी डाल रहे थे। जब मैंने फरिश्तों से पूछा कि ए फरिश्तों, इस औरत की जुबान में जंजीरों को डालकर जहन्नुम के दरमियान में क्यों लटका कर रखा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है जो अपनी जुबान से अपने शोहर का दिल दुखाया करती थी। लिहाजा जिस जुबान से ये अपने शोहर का दिल दुखाया करती थी, तो हमने सजा के तौर पर उसी जुबान में लोहे की जंजीरों को डालकर इसको जहन्नुम में लटका कर रखा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने तीसरी गुनहगार औरत को देखा तो वो औरत अपने पिस्तानों के साथ जंजीरों में फंसी हुई जहन्नम के दरमियान लटकी हुई थी, और ये औरत जहन्नम के दर्दनाक अजाब की वजह से जोर जोर से चीखो पुकार करके अपने गुनाहों की माफी मांग रही थी। तो जब मैंने फरिश्तों से उस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने बताया कि ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है जो औरत अपने शोहर को अपनी अज़दवाजे जरूरत पूरा नहीं करने देती थी, और ना ही ये औरत अपने शोहर को अपने करीब आने देती थी, और इसकी इस हरकत की वजह से इसका शोहर
गैर महरम लड़कियों के अंदर मशगूल होकर गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाता था। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को सजा के तौर पर जहन्नम के अंदर इस कदर दर्दनाक अजाबात दिए जा रहे हैं। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब मैंने चौथी औरत को देखा तो फरिश्तों ने इस औरत की दोनों टांगों में जंजीरें डालकर उसे जहन्नम के अंदर लटकाया हुआ था। तो जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है कि जो अपने शोहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकला करती थी। लिहाजा जिन टांगों से ये औरत अपने शोहर की इजाजत के बगैर उसके घर से बाहर जाया करती थी, उसी टांगों में आग की जंजीरों को डालकर इसको जहन्नम के अंदर लटकाया हुआ है और इस पर यह दर्दनाक अजाब हो रहा है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने पांचवी गुनहगार औरत को देखा तो वो औरत अपने नाखूनों के साथ अपने चेहरे के गोश्त को नोच नोच कर उतार रही थी। तो मैंने फरिश्तों से पूछा कि इसको ये अजाब किस वजह से हो रहा है। तो फरिश्तों ने बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है कि जो औरत गैर महरम मर्दों के लिए अपने चेहरे का बनाव श्रृंगार किया करती थी। तो जिस चेहरे पर ये औरत अपने शोहर के अलावा गैर महरम मर्दों को राजी करने के लिए बनाव श्रृंगार किया करती थी, तो अब ये औरत सजा के तौर पर अपने उसी चेहरे के गोश्त को अपने नाखूनों से नोच नोच कर उतार रही है। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने छठी औरत को देखा तो फरिश्तों ने उसकी दोनों आंखों को निकालकर अंधा और दोनों कानों को काट कर बहरा और जुबान को काट कर गूंगा बना रखा था। और जहन्नुम की आग की शिद्दत की वजह से इस औरत का दिमाग खोल कर इस तरह बाहर आ रहा था जिस तरह चूल्हे पे रखी हुई हांडिया खोलती है। तो फरिश्तों ने मुझे उस औरत के बारे में बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है जो हराम के बच्चे को पैदा करके अपने शोहर के नाम लगा दिया करती थी। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को जहन्नम के अंदर इस कदर दर्दनाक अजाबात दिए जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने जहन्नम के अंदर सातवीं गुनहगार औरत को देखा तो फरिश्ते इस औरत को आग से बनी हुई तलवार के साथ कपड़े की तरह काट रहे थे और उस औरत के जिस्म को कपड़े की तरह काट काट कर चीर फाड़ रहे थे और फिर उस औरत के जिस्म के टुकड़ों को जहन्नुम की दर्दनाक आग के अंदर फेंक रहे थे। तो उस वक्त मैंने फरिश्तों से पूछा कि आखिर इस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से इस औरत को इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये औरत आपकी उम्मत की वो गुनहगार औरत है जो अपने जिस्म को गैर महरम मर्दों के लिए पेश किया करती थी, क्योंकि ये औरत अपने जिस्म को गैर महरम मर्दों के लिए पेश किया करती थी। इसी वजह से फरिश्ते इसके जिस्म को काट कर जहन्नुम की आग के अंदर फेंक रहे हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने अपनी उम्मत की आठवीं गुनहगार औरत को देखा कि फरिश्ते जबरदस्ती जहन्नुम की पिघली हुई आग को उस औरत के मुंह में डाल रहे थे, जिस आग की वजह से इस औरत का पेट और अंतड़ियां पिघल कर बाहर गिर रही थी और फिर फरिश्ते इस औरत के उसी पेट का निकला हुआ गोश्त और अंतड़ियां इसे खिला रहे थे। मेरे पूछने पर फरिश्तों ने मुझे बताया, ये आपकी उम्मत की वो गुनहगार और दलाला औरत है जो औरत मासूम लड़कियों को वहाशी, बेहयाई और जिना पर लगाया करती थी और फिर ये उन्हीं लड़कियों के जिना की कमाई को खाया करती थी। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को जहन्नम के अंदर इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने नौवीं औरत को जहन्नुम के अंदर देखा तो उसका सर खिंजीर के सर की तरह था और बाकी जिस्म गधे की तरह था और जहन्नुम के फरिश्ते उस औरत को एक ही वक्त में
مسلسل 1000 قسم کے عذابات دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت اپنے جھوٹ اور چغل خوری کی وجہ سے 2 خاندانوں کے درمیان نفرت اور فساد پھیلایا کرتی تھی اور مختلف انسانوں میں لڑائیاں کرایا کرتی تھی۔ لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر 10ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کی طرح تھا اور جہنم کی خوفناک آگ اس کے پاخانے کے راستے سے داخل ہو کر منہ کے راستے سے نکل رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے گناہ کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت ناچنے اور گانے بجانے کا کام کیا کرتی تھی، لہٰذا اسی گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جان لو کہ ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ پیارے دوستوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کی رشیاں ہیں، شیطان اسی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عورتوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہماری بہن بیٹیوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔